वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हमारे यहाँ मसला पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बल्कि बहुत सारी जगहों पर चलता है। रबीउल अव्वल के महीने में ईद मिलादुन नबी का मसला, ये कोई उलझा हुआ या बड़ा पेचीदा मसला नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना, जज्बात की बुनियाद पर इसको बहुत बड़ा बना लिया गया है। ये मोहब्बत का इजहार जज्बात में होता है। लोग ऐसे जज्बात में, ऐसी कैफियत में रहते हैं कि वो किसी से लड़ लें, किसी को मार दें, ज़रा सा कोई लफ्ज़ सुनना बर्दाश्त ना करें। एक ऐसी कैफियत मोहब्बत की पैदा हो जाती है और वो कैफियत महदूद भी रहती है, एक वक़्त तक महदूद रहती है। वो वक्त गुजरता है, फिर उस मोहब्बत में ज़वाल आता है। जो उस वक्त है, मैं नहीं कह रहा कि मोहब्बत ख़त्म हो जाती है लोगों से, लेकिन उस वक्त जो मोहब्बत है, उस वक्त के गुजरने के बाद मोहब्बत में फिर ज़वाल भी आता नज़र आता है। ऐसी मोहब्बत नहीं होना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार जो रसूल अकरम के सहाबा ने किया है, बस उस तरीक़े से रसूल से मोहब्बत का इजहार कर दो। इजहार का उससे प्यारा कोई तरीक़ा नहीं। सहाबा ने प्यारे रसूल से मोहब्बत का जो इजहार किया, उस तरीक़े को अल्लाह ताला ने अपने नज़दीक मकबूल तरीक़ा बना लिया। दुनिया के अंदर देखिए, ऐसे बहुत सारे त्यौहार, बहुत सारी बिदअतें अच्छाई के नाम पर, नेकी के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर मुसलमानों में ईजाद हुई। हर किसी के अंदर क्या तरीक़ा पाया जाता मालूम, लोगों ने शुरू कर लिया, उस पर अमल करने लगे, वो चीज़ बहुत परवान चढ़ गई, उसको करने वाले बहुत सारे लोग हो गए। लेकिन भाई सवाल ये आया, करने वाले इतने सारे लोग सब करते चले आ रहे हैं, पर इसका जिक्र कुरान हदीस में है कहाँ? वे कुरान हदीस में इसका जिक्र कहाँ? करने वाले कर रहे हैं, कुरान में कहीं मौजूद है? करने वाले इतने ज़्यादा करते चले जा रहे हैं, कहीं हदीस में मौजूद है? वो हदीस में वो बात मौजूद तो नहीं रहती, लेकिन करने वालों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो किसी तरह उसको साबित करें। तो वो किसी भी कुरान की आयत को तोड़ ममोड़ करके कोई मफहूम निकाल कर अपनी बात साबित कर दे। देखो जी, ये हो गया, ये आयत आ गई, ये हो गया, किस्सा ख़त्म। आपको याद होगा, मैं इशारतन एक बात कहूँ, मैंने गुज़िश्ता साल इस खुतबे में ये बात बताया था कि जब हम मीलाद की बात करें ना, तो 3 चीज़ें उसमें आती हैं जो आज के वक्त भी इस्तेमाल होती है। नंबर 1, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के लिए मीलाद लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है और लुग़वी तर्जुमा पैदाइश ही होता है उसका। इसका कोई मुसलमान इनकार करता है? कोई नहीं करता। नंबर 2, मौजूदा दौर में मीलाद लफ्ज़ का इस्तेमाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने के लिए, आपके तस्करे बयान करने के लिए, आपकी ज़िंदगी के हालात और कैफियत बयान करने के लिए भी मीलाद लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। मीलाद की मजलिस से क्या कर रहे हैं? तो बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहे हैं, नबी का जिक्र कर रहे हैं। अगर इस चीज़ का नाम मीलाद हो तो मैं समझता हूँ अहले हदीस से ज़्यादा इस मीलाद को कोई नहीं मनाता, इससे भी किसी को इख्तिलाफ नहीं। लेकिन अब ईद मिलादुन नबी के नाम पर मीलाद लफ्ज़ जब यहाँ इस्तेमाल होता है, तो वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में साल के साल रस्मी तौर पर कुछ काम को अंजाम देना। बात की जाती है कि इसका जिक्र कुरान हदीस में कहाँ है। लोग कोई ऐसे हदीस पेश कर देंगे जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वाक़े मौजूद है, उस वक्त के हालात दुनिया के हुए वो मौजूद है। कहा जी वो तो बिल्कुल कबूल है, उससे इनकार किसको है? कोई ऐसी हदीस पेश कर दो, देखो साहबा की एक मजलिस थी, वो लोग अल्लाह के रसूल की शान बयान कर रहे थे, इसको कहते हैं मीलाद बयान करना। उसको अगर मीलाद कह दिया जाए तो उससे भी इनकार नहीं, वो चीज़ तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना करते हैं। लेकिन बात ये जो पैदाइश के नाम पर साल के साल होता है, ये कहा। अच्छा, अक्सर लोग कुरान करीम की एक आयत अब देने लगे, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। इस तरह की कुरान की एक आयत है कि अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत पर तुम खुशी मनाओ। तो अक्सर आजकल आलिम लोग ये आयत देते हैं, मुक़र्रिर हज़रात भी अपने तकरीरों में इस आयत को पेश करते हैं। याद रखें, ये जो अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत पर खुशी मनाने की बात आई है ना, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दीगर सहाबा इकराम इस आयत की तफसीर में बात करते हैं कि अल्लाह का फ़ज़ल जो है ये जो है दीन इस्लाम है। अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत जो है ये दीन इस्लाम है। बाज़ दफ़ा इन्होंने ये तफसीर की कि दीन इस्लाम और माल गनीमत जो अल्लाह ताला ने दिया है, उस चीज़ का जिक्र अल्लाह ताला कर रहा है कि अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत है, और उस पर आपको खुशी का इजहार करने का हुक्म मिल रहा है कि जो माल गनीमत आपको मिल गया, इस्लाम जैसा अजीम दीन आपको मिल गया, आप उस पर खुशी का इजहार करो। ये साहबा की तफसीर। अब आए हमारे यहाँ जो तफसीर होती है कि यहाँ पर रहमत लफ्ज़ आ गया तो क्या वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाया है, तो दोनों आयतों को जोड़ लो तो फिर कहा रहमत पर खुशी मनाओ।
यहाँ दो चीज़ समझ लीजिए, दो चीज़ बड़ी अहम चीज़ है। नंबर एक, आयत में जिक्र है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगर इस आयत के तर्जुमे पर गौर करो तो समझ में आता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को नहीं, आपकी रिसालत को रहमत बनाया अल्लाह ताला ने। तभी अल्लाह ने कहा ना वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लेकिन रिसालत की खुशी कोई नहीं मनाता, कोई नहीं मनाता। और याद है आपको बहुत अच्छी तरह, यहूदियों ने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा था कि आपके कुरान में एक ऐसी आयत है कि अगर वो आयत हमारी किताब तौरात में होती तो उसके नुज़ूल के दिन को हम लोग ईद का दिन मना लेते। उमर बिन खत्ताब ने उनसे पूछा कौन सी आयत, उन्होंने बताया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। अब ये बात आ गई रिसालत की कि जब आपका दीन मुकम्मल हो गया, अल्लाह ने जो आयत नाजिल हुई उस दिन को हम लोग ईद का दिन तस्लीम कर लेते। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला ने क्या कहा, मैं जानता हूँ ये आयत कब नाजिल हुई, किस वक्त नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई, उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत क्या थी, सबको मेरा सब कुछ का मुझको इल्म है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फिर उसको ईद नहीं बनाया, तो हम भी उसको ईद, हम कैसे ईद तस्लीम कर सकते उसको। दूसरी चीज़, अगर यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को माने कि आपकी रिसालत को नहीं बल्कि आपकी ज़ात को भी अल्लाह ने रहमत बनाया, और है भी, आपकी ज़ात भी रहमत है, इनकार नहीं कर रहे, हम बोल रहे हो आपकी ज़ात भी रहमत है, तो फिर ज़िंदगी के अव्वल से लेकर आपकी ज़िंदगी के आखिर लम्हे तक पूरे 63 साल अल्लाह ताला ने रहमत बनाए। फ़कत पैदाइश का वक़्त नहीं, फ़कत पैदाइश की तारीख़ नहीं, पूरा 63 साल ज़िंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो हमारे लिए रहमत बना दी गई। उसको हम उस किसी भी तरीके से सिर्फ पैदाइश तक महदूद नहीं कर सकते कि पैदाइश की तारीख़ जो है बस वो रहमत हो गई।